आनंदमय सहज जीवन हमारा है। अनंतों शक्तियाँ उछले सहज सुख ज्ञानमय विलसे। अहो प्रभुता परम पावन वीर्य का भी न पारा है। अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है। नहीं जन्मूं नहीं मरता, नहीं घटता नहीं बढ़ता। अगुरु लघु रूप ध्रुव गायक सहज जीवन हमारा है। अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है। सहज ऐश्वर्यमय मुक्ति अनंतों गुणमयी रिद्धि। विलसती नित्य ही सिद्धि सहज जीवन हमारा है। अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है। किसी से कुछ नहीं लेना, किसी को कुछ नहीं देना। अहो निश्चिंत परमानंदमय जीवन हमारा है। अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है। ज्ञानमय लोक है मेरा, ज्ञान ही रूप है मेरा। परम निर्दोष समतामय ज्ञान जीवन हमारा है। अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है। मुक्ति में व्यक्त है जैसा, यहाँ व्यक्त है वैसा। अबद्ध स्पृष्ट अनन्य नियत जीवन हमारा है। अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है। सदा ही है न होता है, न जिसमें कुछ भी होता है। अहो उत्पाद व्यय निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है। विनाशी बाह्य जीवन की आज ममता तजी झूठी।
रहे चाहे अभी जाए, सहज जीवन हमारा है। अहो चैतन्य आनंदमय, सहज जीवन हमारा है। Hello, Jai Jinendra. My name is Komal Shah and I'm from Veer Kund Kund Kahan Jain Youth Association. And today's topic is Pandit Budhar Das Ji. Our speaker is Professor Veer Sagar Ji of Delhi. So without further ado, we shall begin with the talk. Thank you. मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। हमारा आज का टॉपिक है महाकवि पंडित भूधर दास। पिछली बार हमने महाकवि पंडित बनारसी दास जी के बारे में समझा था और आज हम महाकवि पंडित भूधर दास जी के बारे में समझेंगे। महाकवि पंडित भूधर दास जी भी बनारसी दास जी की ही तरह एक बहुत महान कवि है और वे भी आगरा के ही रहने वाले हैं। और आगरा में जो शैली पंडित बनारसी दास जी ने प्रारंभ की थी, शैली का मतलब होता है शास्त्र सभा। पुराने जमाने में शास्त्र सभा को शैली बोलते थे और ये शैलियां, ये शास्त्र सभाएं बनारसी दास जी के प्रभाव से पूरे देश में, खासकर उत्तर भारत में जगह जगह प्रारंभ हुई थी। मैंने बताया था कि सांगानेर, आमेर, सहारनपुर, इंदौर, जगह जगह ये शैलियां प्रारंभ हुई थी। उन्हीं में से वो बनारसी दास जी की वो शैलियां जो चलती थी उनको बनारसी शैलियां कहते थे, अध्यात्म शैली भी कहते थे। आगरा में ये बहुत इनका केंद्र था। आगरा राजधानी होती थी उस जमाने में, जैसे आजकल भारत की राजधानी दिल्ली है, इस तरह कभी भारत की राजधानी आगरा होती थी और आगरा में बहुत काम मिल जाता था। कोई भी बेरोजगार व्यक्ति आजीविका के लिए आगरा चला जाए तो उसको आसानी से आजीविका मिल जाती थी। कला, साहित्य, संस्कृति सब आगरा में बहुत बड़े थे, बहुत समृद्ध थे। और आगरा अध्यात्म विद्या का केंद्र भी बनारसी दास जी की वजह से बन गया था। आगरा के बारे में ये प्रसिद्ध हो गया था, आगरा की आध्यात्मिक शैलियों के बारे में ये प्रसिद्ध हो गया था कि आत्मज्ञानी आगरे पंडित सांगानेर, कि आत्मज्ञानी आध्यात्मिक पुरुष आगरा में बहुत पाए जाते हैं और बड़े बड़े विद्वान सांगानेर में पाए जाते हैं। और एक ये भी बात वहां प्रसिद्ध हो गई थी कि लोग बाग आगरा आते तो थे पैसा कमाने, व्यापार करने, आजीविका करने, लेकिन वहां जो ये सुंदर आध्यात्मिक सभा चलती थी उसमें शाम को जाते थे तो वे व्यापारी की बजाय
आध्यात्मिक बन जाते थे। तो उन्हीं बनारसी दास जी की शैली में, शास्त्र सभा में, उसी परंपरा में एक बनारसी दास जी के बाद जो मान लो 2 नंबर पर, जैसे बनारसी दास हिंदी जैन कवियों में यदि 1 नंबर पोजीशन पर है, तो महाकवि पंडित भूदर दास जी दूसरे नंबर पर हैं। बनारसी दास जी आज से लगभग 425 वर्ष पहले उनका जन्म हुआ था और भूदर दास जी का जन्म उनसे करीब करीब 100 वर्ष 90 वर्ष बाद हुआ। माने आज से लगभग 325 वर्ष 325 वर्ष पहले भूदर दास जी का जन्म हुआ था। और बड़े बड़े विद्वानों ने, इतिहासकारों ने लिखा है कि बनारसी दास जी को गए 100 वर्ष बीत गए, लेकिन उनकी शास्त्र सभाओं का रंग, उनकी आध्यात्मिक सभाओं का रंग फीका नहीं पड़ा। वो सभाएं अभी भी दिन दूनी रात चौगनी रौनक के साथ में बहुत अच्छी तरह चल रही थी। और उसी शैली में नए नए मुमुक्षु, आध्यात्मिक साधक, आत्मार्थी जीव तैयार हो रहे थे। सम्यक दर्शन का प्रयत्न करने वाले हजारों की तादाद में भव्य जीव तैयार हो रहे थे। उन्हीं में से एक महान कवि, साधक, आत्मार्थी, मुमुक्षु विद्वान का नाम है पंडित भूदर दास जी। इन पंडित भूदर दास जी का बनारसी दास जी की तरह कोई जीवन परिचय हमारे पास उपलब्ध नहीं है। बनारसी दास जी ने तो खुद अपना जीवन परिचय अर्ध कथानक में लिख दिया था। ऐसा भूदर दास जी ने अपना कोई जीवन परिचय नहीं लिखा है। उन्होंने अपने बारे में कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा है। और हम आपको क्लियर कट ये नहीं बता सकते कि जैसे बनारसी दास का हमने बताया कि वो माघ कृष्णा एकादशी को उनका जन्म हुआ, ऐसे हम भूदर दास जी का कब जन्म हुआ, कब देहांत हुआ, कौन उनके माता पिता का नाम, बनारसी दास के बारे में हमने आपको सब बताया कि वे किस गांव में पैदा हुए, उनके भाई बहन, बेटे, पत्नी, माँ बाप, दादा, सारा इतिहास हमने आपको बताया, क्योंकि वे खुद लिख गए थे, अर्ध कथानक में हमको मिल गया। लेकिन भूदर दास जी का ऐसा कोई परिचय मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि वो उपलब्ध ही नहीं है। लेकिन फिर भी भूदर दास जी ने 3 किताबें खास लिखी है। एक किताब तो ये है जैन शतक। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। मैंने आपको अभी ग्रुप में इसकी सॉफ्ट कॉपी भेजी है। आप एक दफे इस किताब को जरूर पढ़िए। मुझे विश्वास है कि जब आप इस किताब को पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो पूरी किए बिना नहीं छोड़ेंगे। बहुत सुंदर किताब है जैन शतक। इसका दूसरा नाम भूदर शतक भी है। शतक इसलिए नाम है क्योंकि शतक माने सेंचुरी। इसमें कुल मिलाकर के 107 छंद हैं, 100 छंद के आसपास हैं, इसलिए इसका नाम जैन शतक है। दूसरी किताब भी मैंने आपको उसकी पीडीएफ भेजी है। वो किताब है पार्श पुराण। पार्श्वनाथ भगवान का एक बहुत ही बढ़िया महाकाव्य। आप ये समझ लो पूरे हिंदी जैन साहित्य में, हिंदी साहित्य में आपको पार्श पुराण जैसा सरस महाकाव्य दूसरा मिलेगा ही नहीं। जो कादंबरी के बारे में बात कही जाती है, बाणभट्ट की कादंबरी में,
कि कादम्बरी पढ़ने बैठो तो भोजन करना भूल जाए। बस वो महापुराण ऐसा ही है, पार्थ पुराण ऐसा ही है कि अगर वो पार्थ पुराण आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको भोजन के लिए कोई बुलाता रहेगा, आप भोजन करने नहीं उठेंगे। इतना सरस महाकाव्य पार्थ पुराण है। और पार्थ पुराण महाकाव्य की कसौटी पर खरा उतर, वो टेक्निकल वे में महाकाव्य है। मैं आपको ये बात थोड़ी अंडरलाइन करके कहना चाहता हूँ कि वैसे तो हम किसी को भी महाकाव्य कहते हैं आकार बड़ा हो तो, लेकिन उस महाकाव्य की जो शास्त्रीय परिभाषा है वो अलग होती है। वो उसके अलग नियम कायदे होते हैं। और ये पार्स पुराण उन नियम कायदों पर भी बहुत खरा उतरता है। इसलिए ये टेक्निकल वे में जो शास्त्रीय पंडित लोगों द्वारा अप्रूव्ड ऑथराइज्ड महाकाव्य है, और जो महाकाव्य को लिखता है वो वास्तव में महाकवि होता है। इसलिए भूदर दास जी के नाम के साथ जो महाकवि लगाया जा रहा है वो ऐसे ही नहीं लगाया जा रहा है, उसका कारण है। उसके अलावा एक तीसरी किताब ये भूदर दास जी के भजनों की मिलती है, भूदर भजन सौरभ। इसमें भूदर दास जी के करीब 150 भजन है, बहुत अच्छे अच्छे भजन है जो हम रोज गाते हैं, गुनगुनाते हैं, जनता में खूब चलते हैं। कितने अच्छे अच्छे भजन हैं। अब मेरे समकित सावन आयो, ये इनका बड़ा सुंदर भजन है भूदर दास जी का। अब मेरे समकित सावन आयो, भूदर को निकसे अब बाहिर, निज निर्चू घर पायो। मैंने सम्यक दर्शन रूपी सावन प्राप्त किया, अब मेरे जीवन में आया है, और अब मैं अपने घर में से बाहर नहीं निकलना चाहता हूँ, क्योंकि बाहर सब जगह बारिश हो रही है, मेरी आत्मा सुरक्षित है। मैं उस बिना चूने वाले, जिसमें पानी नहीं गिरता है, ऐसे सुरक्षित अपने ज्ञानानंद स्वभावी चैतन्य घर में बैठा हूँ। इसलिए मैं उसी में रहूंगा, उसके बाहर नहीं आऊंगा। ऐसे ऐसे बहुत अच्छे अच्छे भजन है। एक भी भजन पर बात करो तो हमारा ये 1 घंटा काफी है, इतने सुंदर सुंदर इनके भजन है। मुनिराजों पर, वे मुनिवर कब मिली है उपगारियो, मुनिवर कब मिली है उपकारी। बहुत अच्छे मुनिराजों के स्वरूप को बताने वाले, कैसे जैन निर्ग्रंथ मुनियों का कैसा स्वरूप होता है और एक सम्यक दृष्टि के मन में उनके प्रति कैसी भक्ति उमड़ती है, इसके बहुत अच्छे अच्छे भजन है। अज्ञानियों को समझाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे भजन लिखे हैं। अज्ञानी पाप धतूरा न बोय, अज्ञानी पाप धतूरा न बोय। फल चाखन की बार भरे दृग, मरिए मूरख रोए, अज्ञानी पाप धतूरा न भोए। अरे अज्ञानी, तू पाप रूपी धतूरे का वृक्ष मत बो। आज तो बोरा है, लेकिन कल जब इसके फल लगेंगे तो तेरी आंखों में से आंसू आएंगे, रोएगा बुरी तरह। इसलिए पाप मत करो। पापों, भूदर दास की रचनाओं में ज्ञान और वैराग्य की जो गंगा बहती है वो अद्भुत है। भूदर दास जी को पढ़ना समझना जरूरी है।
तो ये 3 रचनाएं उनकी मिलती है। एक जैन शतक, दूसरी पार्श पुराण और तीसरी उनके भजनों का संग्रह, जिसका दूसरा नाम भूधर विलास भी है। भूधर विलास, ये 3 किताबें उनकी मिलती है। इन 3 किताबों के आधार पर हम उनके टाइम का अंदाजा लगाते हैं। कैसे अंदाजा लगाते हैं कि जैसे ये जो जैन शतक है, इस जैन शतक के अंत में वो भूधर दास जी ने एक छंद लिखा है। आपको मैं वो जरा सा 2 मिनट में सुनाता हूं। आगरे में बाल बुद्धि भूधर खंडेल वाले, बालक के ख्याल सो कवित करे जाने हैं। ऐसे ही कहत भयो जय सिंह सवाई सुबह, हाकिम गुलाब चंद रहती ही ठाने है। कि मैं आगरे में रहता हूँ, बाल बुद्धि हूँ। देखो अपने बारे में क्या लिख रहे हैं, मैं आगरे में रहता हूँ, बाल बुद्धि हूँ और मेरा नाम भूधर खंडेलवाल है। ये खंडेलवाल जाति के नर रत्न है। और जैसे कोई बच्चा पेंटिंग करता है, ऐसे मैं कविता करता रहता हूँ। और मेरी इस कविता को सुनकर मेरे कुछ मित्र बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्होंने मुझको बार बार कि तुम अपनी कविताओं का संग्रह करो, मेरे पीछे पड़ गए। जयपुर से सवाई जयसिंह जी के मिलने वाले भी आ गए और उन्होंने भी कहा कि आप इन कविताओं का संग्रह करो। तो मैंने ये जैन शतक संग्रह कर दिया है। और आज 17 से 81 को पख तमलीन तिथि 13 रविवार को शतक संपूर्ण की। आज विक्रम संवत 1781 पोष कृष्णा त्रयोदशी के दिन मैं ये जैन शतक पूरा करता हूँ। ये उन्होंने इस किताब के अंत में लिखा है। इससे विद्वानों ने, इतिहासकारों ने ये अनुमान लगाया है कि भूधर दास जी का क्या समय होना चाहिए। ऐसे सभी रचनाओं के आधार पर जो विद्वानों ने अनुमान लगाया है, वो अनुमान ऐसा है कि मानो करीब करीब ये, अगर हम ईस्वी सन से लगा लें, हमको समझ में आ जाए, तो आप ऐसा समझ लो सन 1700 में भूधर दास जी का जन्म सिद्ध होता है और करीब 1760-62 में उनका निधन सिद्ध होता है। केवल 60-62 साल की उम्र में इन्होंने आत्म साधना और साहित्य साधना की थी। और आगरा में भी एक शाहगंज नाम की जगह है। आगरा में बनारसी दास रहते थे ताजगंज में। बनारसी दास शाहजहां के दोस्त थे। शाहजहां के साथ कभी वो शतरंज खेला करते थे। और ये भूधर दास जी ताजगंज में नहीं रहते थे, बल्कि शाहगंज नाम की जगह है, अभी भी है। लोगों ने, आपने जो बहुतों ने वहां के दर्शन, मैं वहां के दर्शन करके आया हूँ उस मंदिर के भी। और उस शाहगंज मंदिर में भूधर दास जी रहते थे। और उनके बारे में हम बनारसी दास से पहले दौलत राम कासलीवाल के बारे में भी पढ़ चुके हैं। दौलत राम कासलीवाल को धर्म के रास्ते पर लगाने वाले कोई थे, तो वो ये पंडित भूधर दास जी थे। मैंने आपको बताया था दौलत राम जी को धर्म की रुचि नहीं थी, वो आगरा आए थे, तो इन्होंने, दौलत राम जी ने ही उनको धर्म के मार्ग पर लगाया था। तो दौलत राम जी ने उनके बारे में क्या लिखा है, वो एक छंद आपको पढ़ के सुनाता हूं। देखो क्या लिख रहे हैं। भूधर मल, दौलत राम जी क्या लिख रहे हैं, भूधर मल जिन धर्मी ठीक, रहे शाहगंज में तहकीक,
जिन सुमिरन पूजा परवीन, दिन प्रति करे अशुभ को छीन। आगरे में सागंज में एक भूदरमल नाम का जैन विद्वान रहता है और वो रोजाना भगवान की पूजा करता है और रोजाना वो मंदिर में शास्त्र प्रवचन करता है। देखो क्या उनके बारे में लिखा। उसके अलावा आपने एक नाम सुना होगा, ब्रह्मचारी रायमल जी। ब्रह्मचारी रायमल जी की भी किसी दिन चर्चा करेंगे। बहुत विद्वान है, कितनी चर्चा करे हम, देखो कितने कर पाते हैं। तो ब्रह्मचारी रायमल जी जो टोडरमल जी के सहयोगी थे, उन्होंने अपनी जीवन पत्रिका में लिखा है कि मैं तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए बहुत जगह भटका। तो उन्होंने एक जगह लिखा कि मैं सागंज में भूदरमल साहूकार से भी मिला। वो व्याकरण का पाठी है, घना जैन का शास्त्र का पारगामी है, तासु मिला। देखो क्या लिखा, भूदरमल सागंज के चैत्यालय विषय व्याकरण का पाठी और घना जैन शास्त्र का पारगामी, बहुत सारे शास्त्रों के पारगामी भूदरदास जी। और वो सागंज के चैत्यालय में, और देखो गजब की बात सुनो आप, सागंज के चैत्यालय में भूदरमल जी रोजाना शास्त्र का व्याख्यान करे हैं और 100-200 से साधर्मी भाई सुने हैं। 100-200 लोग, 200 लोग रोजाना उनकी शास्त्र सभा में आते थे। वे प्रवचन, रोज प्रवचन करते थे। क्या आनंद अमृत बरसता होगा। और उन्होंने ही दौलत राम जी, और वे बहुत भाषाओं के जानकार, प्राकृत, संस्कृत, उर्दू, गुजराती, उनके जैन शतक में उर्दू में कवि भजन लिखा हुआ है, एक गुजराती में लिखा हो, गुजराती में वे कविता करने में समर्थ थे उस जमाने में। सोचो तो सही, अनेक भाषाओं के जानकार थे। और चैन सुखदास जी ने लिखा है कि पंडित बनारसी दास के बाद यदि कोई चमकता सितारा हमको हिंदी साहित्य में दिखाई देता है तो वो भूदरदास जी है। मैंने भूदरदास जी के बारे में कुछ संस्मरण इसमें अंत में लिखे हैं, सब आप देखेंगे तो इस किताब में। ये किताब का अनुवाद मैंने आज से करीब 30 साल पहले किया है। 30 साल पहले ये किताब छप गई थी, इसका अनुवाद किया था। मैं इसका बहुत दीवाना हूं और मुझे ये याद है, सारे के सारे छंद मुझे कंठस्थ याद है। और ये इतनी बढ़िया चीज है। फिर बाद में मेरे एक मित्र ने इन भूदरदास जी पर ये एक पीएचडी भी की है, महाकवि भूदरदास पर। ये मेरे एक मित्र है नरेंद्र कुमार जी, विद्वान, बहुत अच्छे प्रवचनकार, उन्होंने ये पीएचडी की है भूदरदास जी पर। बहुत बढ़िया पीएचडी का थीसिस है। तो इसको भी मैंने सब आपके लिए आज फिर पढ़ा कि कोई और उनके बारे में जानकारी मिल जाए तो आपको बताऊं। मेरा कहने का मतलब यह है कि भूदरदास जी का परिचय हमको जो कुछ मिलता है वो इतना ही मिलता है। उनका बायोडाटा तो हमको ज्यादा नहीं मिलता, लेकिन उनकी कविता का आप आज आनंद लीजिए। और उनकी कविता में जो रस है वो मैं आपको थोड़ा सुनाता हूं, और वही उनका असली परिचय है। भूदरदास जी का ज्ञानियों को कोई रस नहीं है कि आप उनके लौकिक परिचय को जाने, उसमें रस लें, बल्कि उन्होंने जो तत्व ज्ञान परोसा है, हम यदि उसमें स्नान करें तो इससे बहुत बड़ी सार्थकता है, यही सार है। इसलिए मैं आपको भूदरदास जी की कविता के बारे में तो आप कुछ पूछो ही मत। कोई, मैं
कोई कलम तोड़ कविता है जिसका कोई मुकाबला नहीं। देखो भूदर दास जी का राजा राणा छत्रपति, भूदर दास जी ने पार्स पुराण में एक जगह बारे भावना, कई जगह लिखी है, एक बारे भावना ये लिखी है, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। और ये बारे भावना आज ये बताओ कौन परिचित नहीं है इससे? कौन सा घर है जहां ये नहीं पढ़ी जाती? कौन सा मंदिर है जहां ये लिखी हुई नहीं है? अरे कोई मुमुक्षु गैर मुमुक्षु 13 पंथ 20 पंथ छोड़ो, श्वेतांबर समाज में भी बारे भावनाएं ये राजा राणा भूदर दास जी की। मैं अभी थोड़े दिन पहले एक स्थानक में गया था, वहां पूरे स्थानक में मोटे मोटे अक्षर में ये बारे भावनाएं लिखी हुई थी, राजा राणा छत्रपति, और इन पर प्रवचन चल रहा था। मैंने कहा कमाल हो गया, भूदर दास जी ने बारे भावना लिखी। ऐसे ही भूदर दास जी की एक और रचना वैराग्य भावना, बीज राख फल भोग वे, जो किसान जग माए, त्यों चक्री नृप सुख करे, धर्म विसारे ना। ये जो वैराग्य भावना है ना, जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, वज्र नाभि की वैराग्य भावना है ना, कोड़ 18 ये घोड़े छोड़े 84 लख हाथी, इत्यादि संपत्ति बहुत तेरी, जीर्ण तरण सब त्यागी, परिग्रह पोट उतार सब, लीनो चारित पंथ, निज स्वभाव में फिर वहे, वज्र नाभि निर्ग्रंथ। ऐसी सुंदर सुंदर, सोना गिर जाओ आप तो आपको 22 परिसर लिखे मिलेंगे भूदर दास जी के। भूदर दास जी ने 22 परिसरों के 22 छंद लिखे हैं। इतने बढ़िया छंद है, इतने बढ़िया छंद है कि मानो आप तैयार हो जाएंगे उनको सुनकर के परिसर सहन करने के लिए। परिसर सहन करने की शक्ति जागृत हो जाती है, इतने बढ़िया बढ़िया वो छंद हैं 22 परिसरों के। वो जगह जगह दिल्ली में लाल किले के सामने जैन मंदिर है, लाल मंदिर, बहुत बड़ा 516 वर्ष पुराना। उस मंदिर में आज भी 300 साल से लिखे हुए हैं, और आज भी वहां पर जैन शतक के छंद लिखे हुए हैं। माने कहने का मेरा मतलब यह है, 7 समंदर तक पार तक पहुंचने की, जन जन के कंठ में बसने की क्षमता किसी में है तो वो भूदर दास की कविता में है। और वो भूदर दास की कविता जैन शतक, पार्स पुराण और बहुत सुंदर सुंदर भजन, चरखा चलता नहीं, चरखा हुआ पुराना, क्या भजन है। कई गायक हैं, मैं गा नहीं सकता, क्या करूं, आपको अच्छे से सुनाने का मन करता है पर मैं गा नहीं सकता। कोई गायक होता तो आपको इन भजनों में बहुत और आनंद आ जाता कि देखो कितने अच्छे अच्छे भजन। हमने इन भजनों को अच्छे अच्छे कलाकारों से गवाया है, इनकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप इनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और इन भजनों को हमने आकाशवाणी से प्रसारित किया है। रोज आकाशवाणी पर एक जैन भजन डेली प्रसारित होता था। तो इस तरह बहुत काम करने की जरूरत है, इनको समझने की, समझाने की, दुनिया को बताने की, हमारा ये साहित्य जन जन तक पहुंचाने की बहुत जरूरत है। भूदर दास जी के बारे में और कितनी भी बात कही जाए वो सब थोड़ी है, पर मैं आपको अब और बात
न बता के थोड़ी सी बातें जैन शतक के बारे में, इसके 2-4 छंद आप सुनो। इतने रस भरे छंद है, इतने रस भरे छंद। मैंने इस जैन शतक पर पढ़ाई करता था, राजस्थान यूनिवर्सिटी से एमए किया, तब मैंने इस पूरे पर जयपुर के मंदिरों में एक घंटे एक छंद पर व्याख्यान करता था और बहुत लोग उमड़ घुमड़ कर पढ़ते थे। तो अच्छे अच्छे छंद है, बहुत शिक्षाप्रद छंद है। कई पर मैंने लेख भी लिखे हैं, वो भी है, पर आपको कुछ 1-2-4 मैं बता सकता हूं तो कोशिश करता हूं। देखो क्या क्या बताऊं। देखो एक छंद सुनो, वैराग्य का एक छंद सुनो। काहू घर पुत्र जायो, काहू के वियोग आयो, काहू राग रंग काहू रोआ रोई करी है, जहां बन उगत उछाह गीत गान देखे, सांझ समय ताई थान हाय हाय परी है। कितना समझ में आया कि एक घर में तो पुत्र का जन्म हुआ है, वहां खुशियां मन रही है, और दूसरे घर में कोई मृत्यु हुई है, वहां मातम मन रहा है, रो रहे हैं। ये संसार का स्वरूप है। फिर कहते हैं कि अरे अलग अलग घर की क्या बात, एक ही घर में सुबह आप देखो तो खुशियां हो रही है, और उसी घर में शाम को मातम फैल जाता है। फिर कहते हैं कि सुबह शाम की भी क्या बात करते हो, एक ही साथ। ये संसार बड़ा विचित्र है, बहुत विचित्र है। इसमें उलझना, राग रंग में फंसना, संयोगों को वियोग में बदलते, वियोग को संयोग में बदलते देर नहीं लगती है। इसलिए हे भव्य जीव, ऐसी जग रीति को न देख भयभीत होय, हा नर मूड तेरी मति कौने हरी है, मानुष जन्म पाए सोवत भी आय जाय, खोवत करोड़न की एक एक घड़ी है। करोड़ों की एक एक घड़ी इंद्र और चक्रवर्ती के संपूर्ण वैभव को तराजू के एक पलड़े में रखो, और इस मनुष्य जन्म की एक घड़ी दूसरे पलड़े में रखो, तो कौन ज्यादा कीमती है? वो ये मनुष्य जन्म की एक घड़ी वो चक्रवर्ती और इंद्र के वैभव से भी ज्यादा कीमती है। क्या है बाहर की चीजों की वैल्यू? क्या इस अर्घ्य का क्या मूल्य है, अनर्घ्य पद के सामने, उस परम पद को पा लिया हे पतित पावन आपने। क्या अदा, इतना आनंददायी छंद है, क्या क्या आपको सुनाए जाए। शॉर्ट में बताता हूं। दूसरा एक छंद का और आनंद लो आप। अपन पुराने जमाने में, आजकल तो जमाना बदल गया, पहले लेटर लिखते थे, चिट्ठी। तो अब तो कोई चिट्ठी लिखता नहीं है। पहले पोस्ट कार्ड लिखते थे, चिट्ठी लिख कर भेजते थे। 15-15 दिन में चिट्ठी पहुंचती थी। फिर समाचार आते थे। तो चिट्ठी कैसे लिखते थे कि हाँ, अत्र कुशलम तत्रास्तु, हम यहाँ कुशल हैं और आशा है कि आप भी कुशल होंगे। तो ऐसा लगता है भूदर दास जी ने भी किसी को चिट्ठी लिखी होगी कि मैं यहाँ कुशल हूं, आशा है आप भी कुशल होंगे, कोई बात आई होगी। तो उनने सोचा ये मैंने क्या लिखा कि यहाँ सब कुशल है। कुशल का मतलब क्या होता है? वो कुशल देखो भूदर, मैंने कुशल शब्द पर लेख लिखा है।
कुशल शब्द का बहुत अच्छा अर्थ है, आध्यात्मिक शब्द है ये। तो भूधरदास जी फिर लिखते हैं, जोई दिन कटे सोई आयु में अवस घटे, बूंद बूंद बीते जैसे अंजुलि को जल है, देह नित छीन होत नैन तेजहीन होत, जोवन मलिन होत छीन होत बल है, आवे जरा नेरी तके अंतक अहेरी आवे, पर भो नजीक जात नर भो निफल है, मिल के मिलापी जन पूछत कुशल मेरी, ऐसी दशा माही मित्र काहे की कुशल है, ऐसी दशा माही मित्र काहे की कुशल है। कोई पूछ रहा है आप कुशल हो, तो भूधरदास जी उत्तर दे रहे हैं, देखो उत्तर सुनो, आध्यात्मिक व्यक्ति कैसा होता है, एक सम्यक सन्मुख व्यक्ति कैसा होता है, एक अंतरात्मा कैसा होता है, उसके अंदर में क्या चलता होता है। तो भूधरदास जी कह रहे हैं, भैया तुम पूछ रहे हो कि कुशल हो क्या, लेकिन क्या बताऊं, जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं तैसे तैसे आयु बीत रही है, खत्म हो रही है, आयु खत्म हो रही है। जैसे अंजुलि का जल एक एक बूंद खत्म होता है, ऐसे ही एक एक दिन क्या बीत रहा है, ये मनुष्य भव की दुर्लभ आयु वो समाप्त होती चली जा रही है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं ऐसे ऐसे आंखों की रोशनी कम हो रही है, ऐसे ऐसे शरीर कमजोर हो रहा है, सारी मृत्यु दिन पर दिन पास आती जा रही है, मृत्यु का डिस्टेंस डेली कम होता चला जा रहा है, जितना था वो कल और कम हो जाता है, कल और कम हो जाता है, ऐसा हाल तो हमारा ये चल रहा है। और जो मृत्यु का शिकारी है वो निशाना साध रहा है बराबर हमारे ऊपर, और ऐसे हालत है। अब तुम बताओ हम तुमको क्या कुशल कहें, क्या कहें कि सब कुशल है, सब कुशल है, काहे की कुशल है। अब आप फिर से सुनो इसको, मैंने आपको अर्थ बताया ना, तो अब आप फिर सुनो तब इसका आनंद आएगा। जोई दिन कटे सोई आयु में अवस घटे, क्या ज्यादा सुनोगे आप, थोड़ा ही सुन लो, यही बहुत काम का है। कितने छंद सुनाओ, एक एक मिश्री का टुकड़ा है, जो उठाएंगे ना वही मीठा लगेगा। जोई दिन कटे सोई आयु में अवस घटे, बूंद बूंद बीते जैसे अंजुलि को जल है, देह नित छीन होत नैन तेजहीन होत, जोवन मलिन होत छीन होत बल है, आवे जरा नेरी, जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वृद्धावस्था निकट आती जा रही है, आवे जरा नेरी तके अंतक अहेरी आवे, पर भो नजीक जात नर भो निफल है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं पर भव पास आता जा रहा है, और ये मनुष्य भव ऐसे ही बीता चला जा रहा है। मिल के मिलापी जन, मिल के मिलापी जन पूछत कुशल मेरी, ऐसी दशा माही मित्र काहे की कुशल है। हालात तो ऐसे हो रहे हैं, क्या कहें कि कुशल है। आप देखो, कोई भी हमसे पूछे, आपसे पूछे, किसी से भी पूछे, तो ये दुनिया क्या अंध प्रवाह में, और आप और कुशल है, हाँ हाँ सब कुशल है, सब मजे में कट रही है, सब बहुत बढ़िया साहब, बहुत अच्छा, सब बढ़िया है साहब, बहुत अच्छे हैं, अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, सब बढ़िया चल रहा है,
है हमारे स्वाध्याय का कोई ठिकाना, हमारे तत्वाभ्यास का कोई ठिकाना है? ये दिन प्रतिदिन हमारा मनुष्य भाव कीमती बीता नहीं चला जा रहा है, हमारा कहाँ ध्यान है? क्या गजब की बात है। ऐसे ऐसे बहुत छंद लिखे। एक छंद का हमसे कहा कि तुम बनिया हो और हिसाब लगाने में तुम बहुत एक्सपर्ट हो, तो तुम देखो जरा एक हिसाब लगाओ। देखो एक एक अकाउंट्स की बात बताते हैं कि चलो तुम अकाउंट्स तो अच्छा जानते हो ना, तो अकाउंट्स बढ़िया लगाओ। सुनो कितना बढ़िया छंद है। 100 बरस आयु ताका लेखा करी देखा जब, 100 बरस आयु ताका लेखा करी, लेखा मैंने अकाउंट, 100 बरस आयु ताका लेखा करी देखा सब, आदि तो अकारथ ही सोवत विहाय रे, आदि में अनेक रोग बाल वृद्ध दशा भोग, और संजोग एते केते बीत जाय रे। समझ में आया? देखो बाहर के लोग भी सब सुन रहे हैं भैया, समझो क्या कहना चाह रहे। वो ये कह रहे आप एक अकाउंट्स करो। क्या अकाउंट करो? एक मैथ्स का हिसाब लगाओ। समझ लो आपको पूरी जिंदगी मिल गई 100 वर्ष की। हमारी उम्र कितनी है? ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष। समझ लो हमको 100 वर्ष का जीवन मिला है। तो कहते हैं कि अब तुम आधा तो सोने में चला गया। कितने के रह गए? हम 100 वर्ष के थे, आधा टाइम तो हम सोने में बिताते हैं। दिन में भी सो जाते हैं सोने वाले, उसको छोड़ो। पर फिर भी हम 100 वर्ष में से 50 वर्ष कम कर दो, कितने बच गए? 50 बच गए। 50 तो सोने में गए। अब जो बचे उसमें भी हमारा कितना पीरियड तो बचपन का है। बाल अवस्था में कोई विवेक नहीं, बुद्धि नहीं, खेलने कूदने में सारा ध्यान जाता है। वो तो पूरे के पूरे हमारे 10-20 साल ऐसे ही लेस कर दो, वो कोई जीवन है? कुछ नहीं। तो वो जीवन माइनस करो, अभी हिसाब बचाओ क्या बचा। फिर बुढ़ापे का टाइम, फिर आज इसकी शादी में जाना है, आज उसके टीए की बैठक में जाना है, आज पार्टी में जाना है, आज घूमने जाना है, ऑफिस जाना है, दुकान जाना है। करो लेस, कितना बचा? देखो 100 बरस आयु ताका लेखा करी देखा सब, आदि तो अकारथ ही सोवत बिहाय रे, आदि में अनेक रोग। कभी रोग हो जाते, बुखार आ गया, कोरोना हो जाए, 14 दिन क्वारंटाइन, गए 14 दिन 1 मिनट में झटके से। क्या क्या होता है देखो तो सही। आदि तो अकारथ ही सोवत विहाय रे, आदि में अनेक रोग बाल वृद्ध दशा भोग, और संजोग एते केते बीत जाय रे। एक इवनिंग दोस्त आगे के बैठ जाते हैं, एक इवनिंग हम दोस्त के घर जाके बैठ जाते हैं। हम कहां कहां समय हमारे खत्म कर रहे हैं। आप लगाओ तो सही, आपको 100 वर्ष का भी जीवन मिल जाए तो क्या मिला, कितना मिला? लगाओ तो सही, हिसाब तो लगाओ। 100 बरस आयु, 100 बरस आयु ताका लेखा करी देखा सब, आदि तो अकारथ ही सोवत विहाय रे, आदि में अनेक रोग बाल वृद्ध दशा भोग, और संजोग एते केते बीत जाय रे, बाकी अब कहा रही ताही तू विचार सही, बाकी अब कहा रही ताही तू विचार सही, कारज की बात यही नीके मन लाय रे,
खातिर में आवे तो खलासी कर, इतने में भावे फंसी फंद बीच दीनों समझाए रे। क्या कह रहे हैं भैया, अगर तेरी मर्जी हो समझना है तो समझ ले। ये बिजली की चमक जितना मनुष्य भाव है, अगर धागा पोना है तो पोले, और नहीं तो तुझे संसार में परिभ्रमण करना हो तो कर भाई, तेरी मर्जी, जो तुझे करना हो कर। क्या तुझे मिलेगा सोचो तो सही। ऐसे वैराग्य से भरपूर छंद है, ऐसे गजब गजब के 100 छंद है कि मैं आपको एक एक कितने सुनाऊं, कोई अंत ही नहीं। देखो और एक सुनाता हूं, हमारे पास 5-7 मिनट और है ना, एक और सुनाता हूं। देखो जीवन अलप, देखो आत्मानुभूति कितनी बढ़िया छंद है, गजब का छंद है। वो कह रहे सारी जीववाणी का सार क्या है, जीवन अलप आयु। बहुत गजब का छंद है। आप इसमें, मैंने आपको किताब भेजी है, किताब में 91 नंबर का छंद मैं पढ़ रहा हूं। आप उसको शांति से पढ़ना, तसल्ली से। मैं तो 5 मिनट में सुना दूंगा, लेकिन आपको 5 घंटे में पढ़ना है उसे। जीवन अलप आयु, बुद्धि बलहीनता में, आगम अगाध सिंधु कैसे ताई डाक है। द्वादशांग मूल एक अनुभव पूर्व कला, भवदाग हारी घन सार की सलाक है। यह एक सीख लीजिए, यही को अभ्यास कीजिए, या को रस पीजे, ऐसो वीर जिन वाक है। इतनो ही सार यही आत्म को हितकार, यही लो मदार और आगे ढूक ढाक है। क्या अर्थ हुआ इसका? वो कहते हैं जीवन थोड़ा सा है और बुद्धि बल आयु सब हमारे कम है, भी कम है, और शास्त्र बहुत है। क्या करो, इतना आगम अपरंपार है, कितनी किताबें हैं। आप जानते जैन की आज की तारीख अवेलेबल है, मैंने गिनी है, कम से कम 10 लाख किताबें आज उपलब्ध है। जैन किताबें आज 10 लाख उपलब्ध है। और यदि मैं 100 वर्ष जीऊं और रोज एक पढ़ूं तो भी 36,000 किताबें पढ़ सकता हूं विदाउट एनी गैप। तो कितना, कहां कौन पढ़ सकता है? तो क्या करना, वो एक कला बता रहे हैं। जीवन अलप आयु, बुद्धि बलहीनता में, आगम अगाध सिंधु कैसे ताही डाक है। द्वादशांग मूल एक अनुभव पूर्व कला, द्वादशांग मूल एक अनुभव अपूर्व कला। आत्मानुभूति वो सारे द्वादशांग का मूल है, और वही संसार का नाश करने वाली है। आत्मानुभूति जरूरी है, बाकी सब मजबूरी है। यही धर्म है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से भी आधी, जो आत्म अनुभव करो कटे कोटि अपराध। आत्मानुभूति करने से असंख्यात कर्मों की निर्जरा होती है, भव का अंत आता है। तो कह रहे द्वादशांग का मूल एक आत्मानुभूति है। और उसके बारे में क्या लिखा, यही एक सीख लीजिए, यही को अभ्यास कीजिए, या को रस पीजे, ऐसो वीर जिन वाक है। 24 तीर्थंकरों की वाणी का ये सार है
कि एक आत्मा। हमको देखो, धर्म की बहुत क्रिया है, कोई पूजा, उपवास, माला, विधान, पर सबका फल एक है, आत्मानुभूति। आत्मानुभूति करो। आत्मा उपवास कब सफल होगा? जब आत्मानुभूति होगी। जब तीर्थ यात्रा कब सफल है? जब आत्मानुभूति होगी। पूजा कब सफल है? जब आत्मानुभूति। सब धर्म क्रियाओं का रिजल्ट एक है, होना चाहिए, उनका पर्पज एक ही है, और वो है आत्मानुभूति। और भूधर दास जी कह रहे हैं, उस आत्मानुभूति को ही सीखो। जीवन में वही एक सीखने लायक है, वही एक अभ्यास करने लायक है, उसी का रस पीने लायक है। यही अनंत तीर्थंकरों का संदेश है। इधर उधर मत उलझो। ऐसे बहुत बढ़िया बड़ी छंद जो रंग में को उलझे, उनको जोड़ का क्या हो, तुम भव समुद्र में डूबेंगे। लोग श्रृंगार रस लिखकर कविता का समझते हैं, तो बहुत शायद 2 मिनट में उसका सिर्फ अर्थ बताता हूं आपको। कितना बढ़िया छंद है। ये लिखा कि ये दुनिया राग के उदय में, काम भाव में वैसे ही अंधी हो रही है। बिना सिखाए ही सब विषय भोगों की बात बच्चा बच्चा अपने आप सीख जाता है। अनादि काल से सबको विषय भोगों के गहरे संस्कार पड़े हुए हैं। काम भाव सिखाना नहीं पड़ता। और फिर भी कोई उस पर कविता लिखे, विषय भोग सिखाने के लिए कविता लिखे, साहित्य लिखे, तो बोले वो ऐसे हैं कि अंधे की आंख में धूल झोंक रहे हैं। रागे उदय जग अंध भयो, सहज सब लोगन लाज गाई। सीख बिना नर सीख रहे, विषनादिक सेवन की सुगंधाई। और काव्य कहा कहिए तिनकी निठुराई। अंध असुजन की आँखियान में झोंकत है रज राम दुहाई। अंधे अज्ञानी प्राणी, जिनको पहले ही कोई ज्ञान नहीं है, उनको और राग द्वेष का जो पोषण करे, वे शास्त्र नहीं है, शस्त्र है, शस्त्र। गजब की बात है। तो भूधर दास जी के बारे में क्या बताऊं। ये ऐसे ऐसे महाकवि, ऐसे ऐसे ज्ञानी वैरागी कवि हुए, इसलिए हमारी ये जिनवाणी बच गया। इनके अनंत उपकार है। आचार्य मुनि महाराज की परंपरा तो बंद हो गई, और ये विद्वान नहीं होते तो कौन हमारे तत्व को संभालता। जिन शासन का झंडा संभालने का काम जब मुगल काल आया, सारे पूरे में शिक्षा खत्म, मंदिर तहस नहस, पढ़ाई लिखाई खत्म, तब भी इन लोगों ने सब प्राकृत संस्कृत के ग्रंथों की गाथाओं को, श्लोकों को बहुत अच्छी तरह इन्होंने उस जमाने की भाषा में, उस जमाने के छंदों में, मीठे मीठे छंदों में, जिनको आज भी कोई, अब देखो ना, आप लोग बाहर से सुन रहे हो, कोई अफ्रीका सुन रहा है, कोई लंदन सुन रहा है, कोई अमेरिका सुन रहा है, फिर भी आप सब इन भजनों को गाते। राजा राणा छत्रपति कौन नहीं गाता? धन कन कंचन राज सुख, क्या लिखा। पूर्णचंद गोदिका जी का जीवन बदल दिया इस दोहे ने।
इस एक दोहे ने, जिन्होंने टोडरमल स्मारक बनाया पूर्णचंद जी गोदी का, एक दोहे ने उनका जीवन बदल दिया। धन कन कंचन राज सुख सबहि सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक जथारथ ज्ञान। क्या गजब गजब के ऐसे गीत है, संगीत है, ये मधुर अमृत है। इनकी महिमा में क्या 50 विद्वान मिलकर भी नहीं कह सकते, 100 विद्वान मिलकर भी आपको भूधरदास जी की महिमा नहीं समझा सकते। आपको हमको पढ़ना है, आत्मा का अनुभव करना है, आत्मानुभूति करेंगे तो ही हमको इन सब को पढ़ना समझना सफल सार्थक कहलाएगा। हम सब आत्मानुभूति करें भूधरदास जी को समझकर। मैं इसी मंगल भावना के साथ अपनी वाणी को आज यहीं विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र पंडित जी। और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते में भी आपने बहुत ही नई नई बातें हमको बताई। हर हफ्ते हम एक जैन हीरो लेते हैं, लेकिन हमारे लिए तो ये प्रोफेसर वीर सागर जी भी एक जैन हीरो ही है, जो हमें इतनी सारी बातें बताते हैं और एकदम भावपूर्वक बताते हैं, और उनको एकदम दिल से भावना है कि युवा पीढ़ी ये सब जाने और हमारा जैन धर्म का झंडा ऊपर रहे। तो इसके लिए भी आपको खूब खूब आभार। संजय शास्त्री जी पंडित जी को भी बहुत बहुत आभार, और विनीत भैया को भी बहुत आभार, जो बाकी सारी चीज़ें जो बैक स्टेज होता है उनको एकदम अच्छी तरीके से संभालता है। तो अब हम मिलेंगे अगले हफ्ते एक और जैन हीरो के साथ, और ये हमारे जैन हीरो प्रोफेसर वीर सागर जी के साथ मिलेंगे हम लोग। और अभी हम 5 मिनट की हम प्लीज एवरीबडी डू स्टे ट्यून्ड इन। हमारे जिन मंदिर को 40 वर्ष हुए हैं इस साल, और हमें ये बहुत ही गर्व है कि पूज्य गुरुदेव जी हमारे मंदिर में आए थे और ओपनिंग सेरेमनी की थी। हम लोगों ने सिर्फ 5 मिनट की एक छोटी सी वीडियो बनाई है, तो आप सब कहीं पे मत जाइएगा और हमारी ये एक छोटी सी वीडियो देखिएगा, और कुछ कमेंट भी आप लिखिएगा हमारे वेबसाइट, हमारे यूट्यूब पे जाके, और हमें अच्छा लगेगा अगर आप इसको लाइक करेंगे, तो ये हमें भी अच्छी प्रेरणा मिलेगी। ठीक है विनीत भैया, यू कैन प्ले द वीडियो। सफल जन्म मेरा हुआ प्रभु दर्शन से आज, भव समुद्र नहीं दिखता, पूर्ण हुए सब काज, पूर्ण हुए सब काज, दूर निवार सब कर्म तुम्हें लला, संवर कर्मों का हुआ, शांत हुए ग्रह जा, हुआ सुखी संपन्न में, नहीं आए ममकार, नहीं आए ममकार, कारण मिथ्यात्व का नाशक ज्ञान सुभानु, उदित हुआ मुझ में प्रभो, दिखे आप समान।
मेरा आत्मस्वरूप जो ज्ञान सुखों की खान, आज हुआ प्रत्यक्ष सम दर्शन से भगवान, दर्शन से भगवान। दीन भावना मिट गई, चिंता मिटी अशेष, निज प्रभुता पाए प्रभु, रहा न दुख कालेश, रहा न दुख कालेश। शरण राधा खोजता इस संसार मंझार, निज आत्म मुझको शरण तुमसे सीखा, तुमसे सीखा। निज स्वरूप में मगन हो, पाऊं शिव अभिराम, इसी है तू में आपको करता कोटि प्रणाम, करता कोटि प्रणाम। मैं वंदो जिन राज को धरुर समता भाव, तन धन जन जग जाल से धरि विरागता भाव, धरि विरागता भाव। यही भावना है प्रभु मेरी परिणति माही, राग द्वेष की कल्पना किंचित उपजे नाही, किंचित उपजे नाही, किंचित उपजे। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर स्टेइंग टिल द एंड। और हम मिलेंगे अब अगले हफ्ते एक और जैन हीरो के साथ। जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि।